गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आप लोगों का रिस्पांस, आप लोग का के द्वारा किया गया क्वेश्चन आंसर, आप लोगों के द्वारा किया गया बातचीत, आप लोगों के द्वारा सारे किए हुए कार्य हमें बहुत ही अच्छे लग रहे हैं। और आप लोगों के द्वारा जो भी बनाया जा रहा है, जितना भी बनाया जा रहा है, बहुत अच्छी तरीक़ा से बनाने का प्रयास कर रहे हैं। मुझे एक प्रकार की प्रॉब्लम रही थी कि आप लोगों से कि आप लोग वीडियो क्यों नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने जो है कि वो भी प्रॉब्लम आप लोगों ने समाप्त कर दिया। और अब आप लोगों को समझ भी आने लगा है और अब आप लोगों ने जो है वीडियो भी देखना पूरा शुरू कर दिया। जिस प्रकार से आप लोग वीडियो देख रहे हैं, इससे मेरा भी हौसला जो है कि बढ़ता है। मैं आप लोगों के साथ जब भी आता हूँ, कुछ ना कुछ कार्य जो है कि लेके आता हूँ। तो आज फिर मैं एक कार्य आप लोगों के साथ जो है कि लाया हुआ हूँ। यदि आप लोगों का प्रॉब्लम हो रहा है, वीडियो में डायरेक्ट नहीं आ पा रहा है, यदि प्रॉब्लम हो रहा है किसी प्रकार से, तो रेड टैब का सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, रेड में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, सब्सक्राइब बटन लिखा हुआ है, वहाँ पर जाइए। वहाँ से जो है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जब वीडियो 8:10 में आपका मोबाइल फ़ोन में आ जाएगा, मैसेज आएगा। मैसेज आ जाने के बाद वहाँ पर टच करिए, डायरेक्ट आप जो है उस वीडियो में चल जाएंगे और वहाँ से आप जो है कि लाइव आ सकते हैं, लाइव देख सकते हैं और सारी चीज़ को समझ सकते हैं। मैंने कई बार कहा है और एक बार फिर मैं इस बात को दोहराना चाहूँगा कि हमारी टीम ने टाइम को सेट कर रखा हुआ है। ये सारे वीडियो जो है कि प्राइवेट हो जाएंगे, ये सारे वीडियो जो है कि हटना लाजमी है। ये सारे वीडियो जो है यूट्यूब से बाहर निकल जाएंगे। इसलिए आप लोग जितना जल्दी हो सके, मेरा जितना पढ़ाया हुआ चीज़ है उसको जल्दी से जल्दी पढ़ लें और जल्दी से जल्दी उसको समझने का जो है प्रयास करें, जल्दी से जल्दी कंप्लीट करें। नहीं तो समय जब एक बार बीत जाएगा तो फिर दोबारा वो समय वापस नहीं आएगा, फिर आप को हम दोबारा नहीं पढ़ा सकते हैं। क्योंकि समय बीत जाने के बाद हम जब पढ़ाना दोबारा स्टार्ट करें, शुरुआत से पढ़ाना होगा और शुरुआत से पढ़ाने से यदि हम स्टार्ट करेंगे तो बहुत ज़्यादा समय लग जाएगा, फिर आपको वहाँ तक समझाना बहुत मुश्किल होगा। मैंने देखा, एक चीज़ देखा कि जब मैं वीडियो ऑडियो के रूप में बना रहा था, जो वीडियो सिर्फ सारा ऑडियो की तरह था, सिर्फ किताब का जो है कि लिखा हुआ दिख रहा था और मेरा जो है कुछ दिखा नहीं दे रहा था, मेरा फेस नहीं दिख रहा था, उसमें जो है कि वीडियो बहुत जल्दी ख़त्म हो जा रहा था, बहुत जल्दी कंप्लीट हो जा रहा था। लेकिन क्या है कि उसमें समझ नहीं आ पा रहा था। लेकिन मैंने देखा कि कल मैंने जब वीडियो बनाया तो मात्र मैं एक ही पैराग्राफ पढ़ा पाया और 1 घंटा जो है कि हो गया। रीज़न क्या है कि उसमें जो है कि समझा के बहुत ही विस्तार पूर्वक से समझाने का मैंने प्रयास किया। कल हम लोग नेल्सन मंडेला के बारे में पढ़े थे, नेल्सन मंडेला के साथ किस प्रकार से भेदभाव किया गया और नेल्सन मंडेला के जो देश है दक्षिण अफ्रीका के जो लोगों के साथ किस तरह से भेदभाव किया गया, उन लोगों के साथ किस प्रकार से जो है जास्ती किया गया, किस प्रकार से उन लोगों को जो है कि अधिकार से वंचित रखा गया। ये सारे बातें जो है कि हम लोग ने जो है ये पढ़े थे। किसमें पढ़े थे? 2.1 जो है सिविक्स का ये तीसरा पार्ट है। पहला पार्ट आप लोगों ने देखा, दूसरा पार्ट आप लोगों ने देखा, ये तीसरा पार्ट है। और तीसरा पार्ट में आप लोग देखिएगा वो भी है, लेकिन हम लोग 2.1 का जो है चर्चा करना जरूरी है। सिविक्स का 2.1 का अध्याय 2.1 चर्चा करना बहुत ही आवश्यक है। तो हमने नेल्सन मंडेला के बारे देखा, नेल्सन मंडेला के साथ किस प्रकार से जो है भेदभाव किया गया। नेल्सन मंडेला का चेहरा का रंग जो है काला होने के कारण से उनको जो है कि एक बात उठाने की कि हमें समान अधिकार देना चाहिए, हम लोग को समान नागरिकता होना चाहिए, सारे चीज़ होना चाहिए, ये बात उठाने पर उन्हें जो है कि जेल में डाल दिया गया। और नेल्सन मंडेला जो है 28 वर्ष जो है कि जेल के अंदर रहे। जेल के अंदर रहने के बाद वो जब बाहर निकले तो सिर्फ सीधे जो है राष्ट्रपति बन जाते हैं। मतलब क्या है, जो वहाँ के दक्षिण अफ्रीका के जो अश्वेत लोग हैं उसके साथ जो है कि एक और वर्ग था जिसको हम लोग का क्या कहते थे, और कुछ भारतीय लोग थे। आप लोग यहाँ पर कमेंट बॉक्स में बताइए कि जो एक था अश्वेत, दूसरा जो था भारतीय लोग थे और तीसरा कौन से लोग थे। ये आप लोग आंसर जो है कि आप लोग कमेंट बॉक्स में करिए कि कौन थे। तब तक मैं आगे पढ़ाने का प्रयास करता हूँ। तो ये सारे नेल्सन मंडेला के साथ होते होते जो है कि बहुत सारे जास्ती होने के कारण, तो ये सिर्फ एक व्यक्ति का यहाँ पर कहानी आप देख रहे हैं। यहाँ पर जो आप लोग पढ़ रहे हैं ये तो सिर्फ एक व्यक्ति का कहानी हम लोग पढ़ रहे हैं। यहाँ पर क्या है कि हम लोग एक व्यक्ति, मात्र तो एक व्यक्ति का ही कहानी पढ़ रहे हैं।
जिसमें नेल्सन मंडेला के बारे हैं। तो नेल्सन मंडेला जो है कि उसके बारे में पढ़ रहे हैं और उनको किस प्रकार की समस्या हुई है, ये सारी चीज़ हम लोग ने यहाँ पर देखा। लेकिन सोचने वाली बात यह है, क्या दक्षिण अफ्रीका में सिर्फ नेल्सन मंडेला ही थे? क्या दक्षिण अफ्रीका में सिर्फ नेल्सन मंडेला ही एक व्यक्ति थे जिसके साथ ऐसा हो रहा था? क्या नेल्सन मंडेला ही जो है अश्वेत थे, बाकी सारे जो दक्षिण अफ्रीका में कोई अश्वेत नहीं था? तो आपको पता चलेगा वहाँ पर बहुत सारे जो है कि लोग जो थे अश्वेत थे। और उन लोग के साथ क्या है कि शौचालय, जहाँ तक देखिए, मान लीजिए बाहर कोई व्यक्ति जा रहा है, घूमने के लिए जा रहा है, अचानक कुछ है किसी प्रकार शौचालय जाना हो, तो उसको ये देखना पड़ेगा कि ये गोरों के लिए है या जो है कि अश्वेतों के लिए, श्वेतों के लिए, अश्वेतों का। यहाँ पर जो है कि हम लोग का बाथरूम जो बनाया जाता है, शौचालय जो बनाया जाता है, गृह नहाने का जो है कि घर जो बनाया जाता है, ये सारे जो कक्ष बनाए जाते हैं, उसमें एक चीज़ तो लिखा रहता है कि इसमें पुरुष जा सकता है, इसमें महिला जा सकता है। लेकिन वहाँ पर एक कैसी स्थिति होगी सोचिए, जहाँ पर ये इस बात को देखा जाता है कि यहाँ पर गोरा जा सकता है, यहाँ पर काला जा सकता है, यहाँ पर ये नहीं जा सकता, वहाँ पर नहीं जा सकता है। होटल में खाना खाना हो तो वहाँ पर देखना पड़ेगा कि किस होटल में हमको खाना खाना है। इसमें जो है गोरे लोग खाना खा रहे हैं तो गोरे लोग के साथ अश्वेत लोग खाना खा नहीं सकते हैं। किसी तालाब में नहाने के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पर देखना पड़ेगा कि तालाब किसके लिए है, किस व्यक्ति के लिए है। तो वहाँ पर भी आपको जो है कि समस्या हो रही थी। इसके बाद यदि समुद्र के किनारे में आपको घूमने का मन कर रहा है, समुद्र के किनारे यदि आप घूमना चाहता है, कोई भी अश्वेत व्यक्ति यदि समुद्र के किनारे घूमना चाह रहा है, घूमने के लिए थोड़ा सा मन है उसको कि हम घूमें, तो उसको जो है कि सबसे पहले क्या है, उसको जो है कि जाना पड़ेगा कहाँ, उसको जाना पड़ेगा, एक जगह ढूंढना पड़ेगा। कौन सा जगह ढूंढना पड़ेगा? जिस जगह ढूंढना पड़ेगा कि वो ऐसा जगह ढूंढे जहाँ पर वो उसी पर जो है अश्वेतों के लिए हो, ना कि जो है कि किसके लिए हो, ये जो है कि सिर्फ अश्वेतों के लिए हो। ऐसा जगह ढूंढकर उसको घूमना पड़ेगा। यदि उसको खाना है तो उसको जो है कि एक जगह खोजना पड़ रहा है। उसको यदि कहीं जाना है घूमने के लिए तो उसको एक जगह खोजना पड़ रहा है। उसको जब पढ़ाई करना है तो उसके लिए एक अलग स्कूल है। उसको यदि गाना सुनने का मन है और यदि सामूहिक जगह में गाना सुन रहा है तो वहाँ पर भी उसके बैठने के लिए एक अलग जो है कि एक जगह रखा गया है। बच्चों को पढ़ने के लिए जो ब्लैक बच्चे हैं, जो इसका जो है कि रंग जो है कि अश्वेत है, उसे जो है उसके लिए अलग स्कूल बना दिया जा रहा है। उसके लिए सारे जो है अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग सारे चीज़ को जो बना दिया जा रहा है। तो ये सारे बातों को यदि आप समझिएगा तो लगेगा कि कितना घृणा की दृष्टि से जो है देखा जा रहा था। इसी प्रकार ये सारे जो कार्य किया गया, क्या था, दक्षिण अफ्रीका के लोग दक्षिणी अफ्रीका के लोग के साथ कर रहे थे। यहाँ पर समझने वाली बात है कि दक्षिण अफ्रीका के जो वास्तविक लोग थे वो सारे लोग उसके ऊपर कर रहे थे। तो इसका आंसर है नहीं। दक्षिण अफ्रीका के लोग दक्षिण अफ्रीका के लोगों के साथ इस तरह के बर्ताव नहीं कर रहे थे। ये दक्षिण अफ्रीका के साथ किसी प्रकार से समस्या नहीं थी। ये जो है ना प्रॉब्लम जो है ये दक्षिण अफ्रीका के साथ नहीं, दक्षिण अफ्रीका के लोगों के साथ जो किया जा रहा है वो जो है कि ब्रिटेन से आए हुए जो है गुलाम बना कर रखे हुए थे। जिस प्रकार भारत को गुलाम बनाया रखा, उसी प्रकार से जो है कि दक्षिण अफ्रीका को गुलाम बनाने के बाद वे अपने रंग का जो इतना ज़्यादा गर्व कर रहे थे कि हम गोरा हैं और गोरा होने कारण से काले लोग जो है कि मेरे साथ नहीं बैठ सकते, नहीं घूम सकते, अलग ट्रेन होना चाहिए, अलग बस होना चाहिए, अलग स्कूल होना चाहिए इन लोगों के लिए। ये सारे कार्य करने वाले लोग कौन थे? ये सारे लोग ब्रिटेन के लोग थे जो हर देश को गुलाम बनाने की कोशिश कर रहे थे। सबसे पहले आते थे, व्यापार के बहाने आ रहे हैं, व्यापार करने के लिए आ रहे हैं और व्यापार के बहाने आकर जो है कि क्या करते थे, वो सारे देश जो है कि ब्रिटेन के जो देश हैं वो जो है कि गुलाम बनाने का कार्य करते थे। ये सारी जो है कि कितनी गंदी नीति थी ब्रिटेन की। दूसरे देश को पहले व्यापार में जाओ, परमिशन लो, परमिशन लेके वहाँ पर व्यापार करना शुरू किया और धीरे धीरे जब भरोसा हो गया तो उसको लूटना शुरू किया और उसके बाद जो गुलाम बनाने के बाद अपनी सारी नीतियों को जो है कि डाल दिया जाए। कहीं व्यक्ति घूमने जा रहा है तो परमिशन लेना पड़ रहा है कि भाई परमिशन रहना चाहिए तब आप गोरे के इलाकों में जा सकते हैं। कोई यदि गोरा का बस्ती है, वहाँ पर जो गोरे गोरे लोग रह रहे हैं तो वहाँ पर काला नहीं रह सकता। वहाँ पर इस प्रकार की समस्याएं थी। ये समस्याएं बच्चों के भी साथ था, ये समस्या महिलाओं के साथ था, ये समस्याएं बुजुर्गों के साथ था, जो बूढ़े लोग थे उन लोग के भी साथ था। मतलब कि हर एक अश्वेत व्यक्ति के साथ इस प्रकार की गंभीर समस्याएं जो है कि उन लोगों के साथ था। तो सोचने वाली बात है कि दक्षिण अफ्रीका कितनी परेशानियों के साथ झेला। एक कहानी हम लोग सुनने के मिल गया सिर्फ नेल्सन मंडेला के बारे, लेकिन नेल्सन मंडेला से भी हालत ख़राब करने का कार्य वहाँ पर हुआ होगा।
ये ऐसा अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब नेल्सन मंडेला को जब इस तरह का जो परेशानी हुआ तो जो गरीब दबे के लोग होते हैं, जिसमें शिक्षा न था, जिसमें जो है कि लोग शिक्षित न थे, जो लोग समझ नहीं पाते थे क्या ये सारा चीज़ है, जो भेदभाव को समझते नहीं थे, उन लोग के साथ कितना गिरा हुआ हरकत किया गया है, ये बात इतने ही वहीं से समझ में तो आ जाता है। अब हम लोग यहाँ पर आगे पढ़ने का कोशिश करेंगे और यहाँ पर हम लोग जो है दक्षिण अफ्रीका का ही जो है 2.2 चल रहा था, तो वहाँ से हम लोग आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखते हैं, देख लेते हैं 2.2 है या 2.1 है। ये 2.1 ही चल रहा है, ये जो है 2.2 नहीं, ये 2.1 चल रहा है। और हम लोग के द्वारा जो है यहाँ पर खुद करे खुद सीखे जो दिया गया था, जो आप लोगों ने किया, बहुत अच्छा बात है। आप लोग करते रहिए, जो भी कर रहे हैं अच्छी कर रहे हैं, जो पढ़ने का इच्छुक हैं वो सारे लोग कर रहे हैं। आप लोग को समझ जैसे जैसे आए वहाँ पर आप लोग एस सर का जो है कि करते जाइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करें या ना करें, आप लोग की यदि मर्जी है तो इस वीडियो को आप लोग लाइक भी कर सकते हैं। नहीं मन करता लाइक करने का तो लाइक मत करिए, लेकिन आप लोगों को कमेंट करना ज़रूरी है, आप लोग कमेंट करिए। और यदि ये वीडियो आपको परेशानी हो रहा है किसी प्रकार से आपके मोबाइल फ़ोन में आने में या फिर चालू होने में किसी प्रकार का परेशानी यदि हो रहा है तो आप जो है कि इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। रेड बटन में सब्सक्राइब लिखा हुआ है, रेड लिखा हुआ है सब्सक्राइब, आप वीडियो में देखिएगा तो वहाँ पर सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको क्लिक करिएगा। क्लिक करने के बाद उधर इस साइड में ही एक घंटी जैसा होता है, घंटी होने वाला, उस घंटे में क्लिक करो। क्लिक करने के बाद जो है कि ऊपर में लिखा रहेगा ऑल, उसमें जो है कि आप उसमें टिक मार दीजिए। और जब टिक मार दीजिएगा तो आपका क्या हो जाएगा, जब भी मैं वीडियो डालूंगा, वीडियो तो मेरा 8:10 में ही डलाएगा। तो जब 8:10 में जैसे ही वीडियो डला जाएगा तो उस टाइम क्या है कि जैसे ही डला गया तैसे आपका मोबाइल में एक मैसेज आता है और उस मैसेज को जैसे ही आप क्लिक करिएगा डायरेक्ट आप जो है कि यूट्यूब में पहुंच जाइएगा और मेरा वीडियो में चल जाएगा। इसलिए सब्सक्राइब करना ज़रूरी है। बाकी जो है आपका मन, यदि आप सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो ही सब्सक्राइब करें, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है, ना हम आप लोगों को फोर्स कर रहे हैं कि आप जो सब्सक्राइब मेरा चैनल को सब्सक्राइब करिए, ऐसा कोई बात नहीं। आप यदि चाहते हैं तो सब्सक्राइब करिए, आप यदि चाहते हैं तो लाइक करिए। लेकिन हाँ, मैं इस बात को कहूँगा, भले मैं परेशान आप लोग को सब्सक्राइब के लिए नहीं कर रहा हूँ, भले आपको परेशान लाइक के लिए नहीं कर रहा हूँ, लेकिन आप लोगों को मैं परेशान कमेंट के लिए ज़रूर करूँगा। आप लोग कमेंट करिए, यदि आप लोग को समझ आ रहा है तो वहाँ पर इस बात को बोलिए और लिखिए कि हाँ समझ में आ रहा है, हाँ ये वाला समझ में आ रहा है, ये वाला नहीं समझ में आ रहा है। ये सारी चीज़ को आपको जो कमेंट जो है कि यूट्यूब में करना पड़ेगा, यहाँ पर यस सर जो है लिखना पड़ेगा। जब भी मैं समझाएं, हर एक टॉपिक को मैं बारीकी से समझाने का प्रयास करता हूँ, तो आप लोग भी थोड़ा सा ये काम करिए। आपके पास मोबाइल है, मोबाइल में नेट है, नेट होने के कारण से आप जो इसका यूज करिए और सही इस्तेमाल करिए। यहाँ पर आप सही इस्तेमाल कर रहे हैं तो क्या करना है, यस सर लिखना है, सिर्फ यस सर लिखना है बस। समझ में आ गया तो यस सर, नहीं समझ में आया तो नो सर। इससे हमको भी पता चलेगा कि हम क्या समझा पा रहे हैं और क्या नहीं समझा पा रहे हैं, ये हमको पता चल जाएगा। और ये भी लिखना है कि कौन सा समझ में नहीं आ रहा है। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं एक नई संविधान की ओर, मतलब जब नेल्सन मंडेला को अंदर डाला गया और बहुत सारी जनताओं को जो इस प्रकार से परेशानी हुई, जहाँ पर परेशानी होता है तो समस्या होती है और समस्या होती है तो समस्या का हल करने के लिए बहुत सारे लोग बाहर निकलते हैं। ये पता होगा कि जब समस्या होती है, जैसे हम लोग यूट्यूब में एग्जाम्पल लेते हैं हम ही लोग का, जैसे हम लोग यूट्यूब में कभी हम लोग का वीडियो जो इस प्रकार से हम लोग यूट्यूब में कभी वीडियो नहीं बनाए, लेकिन अब क्या है कि बहुत सारे स्कूल जो है कि आ गए हैं और यूट्यूब में वीडियो बना लगे। क्यों बनाने लगे, क्योंकि समस्या हुई। समस्या क्या हुई, स्कूल हो गया बंद। स्कूल बंद हो गया तो छात्र जो लोग हैं, जो भी बच्चे हैं वो पढ़ नहीं पा रहे हैं, जो टीचर है वो पढ़ा नहीं पा रहे हैं। और मन में जो है कि सालों साल से पढ़ा रहा है तो उसके दिमाग में ये है कि कम से कम थोड़ा सा पढ़ा लें, आधा घंटा पढ़ा लें, कुछ पढ़ा लें, तो कोई भी चोरी छिपे करके ट्यूशन व्यूशन पढ़ा के पार कर लेता है। बहुत सारे लोग चाहता है कि थोड़ा सा हम उन सारे बच्चों के साथ मिलें। 250, 200, 300, 400, 500 बच्चों को जो पढ़ाता था वो जो है कि 4, 5, 10 बच्चों को पढ़ाता है तो उतना मन नहीं लगता है। वो सारे बच्चों के साथ मिलना चाहता है, घूमना चाहता है। तो हम लोग का भी मन होता है कि आप लोग के साथ बात करें, बातचीत करें, आप लोग के साथ वार्तालाप करें, आप लोग के साथ बहुत सारे माने टॉपिक में डिस्कस करें, आप लोग के साथ मिलकर पढ़ाई करें। तो इससे हम लोग का भी जो है कि बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अब घर में बैठ गया,
सारे लोग जो है घर में बैठ गए, बच्चे सारे जो है घर में बाहर नहीं निकल सकते हैं, हम लोग बाहर नहीं निकल सकते हैं। अब एक ही सुविधा हो गया नेट का माध्यम से हम लोग जो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो यहाँ पर क्या हुआ कि एक समस्या क्या आई, कोरोना वायरस आए, सारे लोग घर में 1 साल तक 1.5 साल तक यहीं पर घर में जो है कि बैठा हुआ है, 15 महीना सारे लोग घर में बैठे हुए हैं। तो एक उपाय निकाला गया, नहीं इसको जो है कि इसका समाधान किया गया कि नहीं हम लोग ऑनलाइन आकर पढ़ेंगे और पढ़ाएंगे। जो बच्चे हैं ऑनलाइन आके पढ़ने लगे, जो टीचर है ऑनलाइन आके पढ़ाने लगे। ये एक समस्या का जो है कि समस्या हुई कि पढ़ाई बंद होगी, तो उस पढ़ाई की समस्या को हल करने के लिए हम लोग के द्वारा या बहुत सारे स्कूलों के द्वारा, ऐसा नहीं कि सिर्फ हम ही लोग के द्वारा, बहुत सारे स्कूल के द्वारा जो है ऑनलाइन स्टडी करवाने लगा, ऑनलाइन पढ़ाने का स्टार्ट कर दिया गया। सारे लोगों को ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया। अब क्या है, बच्चों के द्वारा जो है कि घर बैठे ही समझ में आ रही है। अब उन्हें जो है कि जब स्कूल खुल जाएगा, जब कोरोना वायरस खत्म हो जाएगा, तो फिर वापस जो है कि स्कूल में आ जाएंगे। तो ये जिस प्रकार की समस्या है, इसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में क्या हुआ कि वहाँ पर समस्या हुआ कि वहाँ पर जितने भी लोग हैं उसे परेशान किया जा रहा है। सारे गोरे लोग जो है कि काले लोग को परेशान कर रहे हैं, अश्वेत लोग को पूरी तरह से परेशान कर रहे हैं। अब जो है कि समस्या ये आ गई कि सब परेशान होगा तो उसका कोई ना कोई तो हल निकलेगा ही निकलेगा। तो वहाँ इसका हल निकालने का तो कोई ना कोई व्यक्ति उठेगा ही। तो वहाँ पर एक नेल्सन मंडेला उठे, नेल्सन मंडेला के देखा देखी जो है कि और सारे लोग आने लगे, इसके खिलाफ आंदोलन होने लगे और भरपूर मात्रा में आंदोलन होने लगे। तो धीरे धीरे आंदोलन होंगे तो आंदोलन का असर तो दिखाई देगा ही, और जब आंदोलन का असर दिखाई देने लगेगा तो फिर ये सारे आंदोलन होने के बाद जो है इसका कोई ना कोई तो रिजल्ट निकलेगा ही, कुछ ना तो कुछ होगा ही। भले कितने लोग क्या होता है, लेकिन उसके बावजूद भी जो है कि कुछ ना रिजल्ट मिलेगा, या तो पॉजिटिव मिलेगा या तो नेगेटिव मिलेगा। तो वहाँ पर जो है कि जब ये सारे आंदोलन हुए तो दक्षिण अफ्रीका एक प्रकार से आज़ाद हो जाता है, इन सारे संघर्षों से जो है आज़ाद हो जाता है। आज़ाद होने के बाद जो है कि एक नया संविधान बनाता है जिसमें समानता का अधिकार हो। इसी का जो है कि हम लोग यहाँ पर अध्ययन करेंगे। यहाँ पर देखिए, रंग भेद के खिलाफ जब संघर्ष और विरोध बढ़ता गया, मतलब रंग भेद क्या, स्किन का रंग, पहले ही बता दिए, स्किन का रंग के जो भेदभाव, उसका जब भेदभाव बढ़ता गया, संघर्ष जो है बहुत ज़्यादा बढ़ता गया, तो सरकार को या एहसास हो गया कि अब वह जोर जबरदस्ती अवशेषों पर अपना राज कायम नहीं कर सकती है। तो सरकार को भी ये पता चल गया कि अब नहीं हो सकता, जो हम लोग सोचते हैं कि हर बार होटल अलग हो जाएं, श्वेत के लिए अलग होटल, अश्वेत के लिए अलग होटल, बस अलग, ट्रेन अलग, सारे लोगों के लिए अलग अलग, ये सारे चीज़ की जो है समस्याएं जो हैं जो हमने खड़ा की है, ये समस्याएं और नहीं चलेगी। ये समस्या जो है लग रहा है सबको, और ये समस्या का जड़ से उखाड़ने के लिए अश्वेत लोग जो है कि संघर्ष कर रहे हैं। मतलब गोरों लोग के द्वारा जो एक नियम कानून बनाए गए थे, ये सारे चीज़ जो है कि हटाने का अब सरकार को लग गया कि हाँ अब जो है समय आ गया इसको हटाने का, अब चलने वाली नहीं है, राज कायम नहीं रख सकती। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया। तो क्या हुआ, सरकार जो है वहाँ पर गोरी सरकार है जिसका चिकना शरीर था, जिसका गोरा चेहरा था, वो लोग सरकार में थे, सत्ता में थे। तो उन लोग ने क्या किया कि उन लोग जो है अब कानून बदलने लगा, डर के कारण जो है कि कानून को बदलने लगा। जब आंदोलन होने लगा, बार बार आंदोलन होने लगे, तो लोग डर जाते हैं और सरकार डर गई। कौन सी सरकार डर गई? ये जो गोरे लोग की सरकार थी वो डर गई, और डर के कारण जो है कि कानून में बदलाव करना शुरू कर दिया। भेदभाव वाले कानून वापस ले लिया गया। जो भेदभाव वाले कानून थे, जैसे शौचालय भी जाना हो तो वहाँ पर देखना पड़ता था ये काले लोगों को जाने के लिए शौचालय है या गोरे लोगों को जाने का शौचालय है। कहीं कोई व्यक्ति घूमने भी जा रहा है तो ये देखना पड़ता था ये बस्ती गोरे लोगों का है या फिर जो काले लोगों का है। ये सारे चीज़ को देख कर जाना पड़ता था। कोई काम करने जाता था तो परमिशन लेके जाना पड़ता था कि हमें जो है गोरे लोगों के यहाँ काम करने जाना है, तो वहाँ पर हमको परमिशन लेना पड़ता था। तो ये सारे चीज़ में जो है कि कानून को बदलने लगा, संविधान में जो है कानून को हटाने लगा और अच्छे कानून को लाने लगा। इसलिए गोरी सरकार ने अपनी नीतियों में बदलाव शुरू किया। भेदभाव वाले कानून को वापस ले लिया गया। जो भेदभाव वाले जो कानून थे उसको वापस ले लिया गया। राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध, मतलब कि जो राजनीतिक दल जिसको मतलब संगठन कोई नहीं बना सकता था, कोई भी जो है कि अश्वेत लोग जो है संगठन नहीं बना सकता था, वो भी हटाकर यहाँ पर कर दिया गया कि आप जो है संगठन जितना चाहे बना सकते हैं, जो चाहे वो बना सकते हैं। राजनीतिक दलों पर लगा प्रतिबंध और मीडिया पर लगी पाबंदियों को उठा ली गई। मतलब मीडिया पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था कि जो गोरे लोग की सरकार है उसके खिलाफ मीडिया भी किसी प्रकार की बात ना करें। यदि मीडिया वाला भी जो किस प्रकार से बात करते हैं तो उसके पर भी कार्रवाई किया जाता था। जिस प्रकार से 1964 में कानून आया था,
1964 में कानून क्या आया था कि जो भी व्यक्ति संगठन बनाएगा, जो भी व्यक्ति जो है इन कानूनों का विरोध करेगा, जो भी व्यक्ति जो है कि अश्वेत लोग हैं जो ये सारे कानूनों का विरोध करेगा उसे जेल जाना पड़ेगा, और वो भी आजीवन। तो वो सारे चीज़ कानून को धीरे धीरे सब हटाना शुरू किया। और कौन हटाने लगा? तो ये सारे लोग जो हटाने लगे, गोरे लोग। 28 वर्ष तक जेल में कैद रखने के बाद नेल्सन मंडेला को आज़ाद कर दिया गया। 28 ईयर्स जो है कि उसे जेल में रखा गया और बहुत सारा यातनाएं जो दी गई, परेशानियां किया गया उसे जो है कि वहाँ पर रहने के बाद 28 वर्ष तक उसको जेल के अंदर रहने के बाद उसको बाहर निकाला जाता है। किसको बाहर निकाला जाता है? नेल्सन मंडेला के बारे में हमने कल बात किया है और नेल्सन मंडेला का तस्वीर भी दिखाए थे। तो नेल्सन मंडेला को जो है 28 ईयर के बाद जो है उसको जेल के बाहर किया जाता है। आखिरकार 26 अप्रैल 1994 मतलब 26 अप्रैल में 26 अप्रैल 1994 26 अप्रैल 1994 की मध्य रात्रि को दक्षिण अफ्रीका गणराज्य का एक नया झंडा लहराया और यह दुनिया का एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया। मतलब एक प्रकार से आप कहिए तो हम लोग का जिस प्रकार 15 अगस्त बनाते हैं उस प्रकार दक्षिण अफ्रीका जो है कि 26 अप्रैल 1994 मतलब 26 अप्रैल 1994 को वहाँ पर जो है दक्षिण अफ्रीका जो है गणराज्य घोषित कर दिया गया और वहाँ पर जो है एक नया लोकतांत्रिक देश बन गया जिसमें सबको समान अधिकार, सबको समान जगह। और जो सारे नियम जो थे जो हम लोग का पहला पैराग्राफ में पढ़े थे उसमें क्या था, सारे अश्वेत के लिए अलग अलग बस था, सब अश्वेत के लिए अलग अलग गाड़ियाँ थी, बस थी, ट्रेन थी, स्कूल थे, शौचालय थे, वो सारे चीज़ को हटाकर एक लोकतांत्रिक देश बना दिया गया। और लोकतांत्रिक देश में क्या है, सारे लोगों को जो है समान अधिकार है। जहाँ भी जाना है अब परमिशन की कोई आवश्यकता नहीं, जहाँ आपको घूमना है घूमिए, जहाँ आपको खाना है खाइए, जिस होटल में आपको खाने का मन कर रहा है वहाँ उस होटल को खाइए, वहाँ उस होटल में खाइए, होटल को नहीं खाइए, होटल का बना हुआ खाना खाना है ना। यहाँ पर ये मत सोचिएगा कि होटल कोई खा जाए, तो होटल को तब खा नहीं सकते हैं, तो वहाँ पर क्या होटल का बना हुआ खाना खाना है। तो ये सारे चीज़ें जो है कि समानता अधिकार जो है देने लगी। अब क्या है 1994 में जो है कि एक प्रकार से दक्षिण अफ्रीका जो है आज़ाद हो गया और वहाँ पर लोकतांत्रिक मतलब अपना देश को लोकतंत्र के हवाले कर दिया गया। रंग भेद वाली शासन व्यवस्था समाप्त हुई। मतलब रंग भेद मतलब अस्किन जो गोरे काले वाला जो शासन था वो समाप्त हो गया और सभी नस्ल के लोगों की मिलीजुली सरकार, मतलब कोई भी सरकार, अब जो ब्लैक जो है या वाइट है या फिर जो भी हैं वो सारे जो भी व्यक्ति है जैसा भी वो कलर है वो राजनीति में भाग ले सकता है, कोई भी नौकरी भी कर सकता है, होटल में जा सकता है, बस में जा सकता है, जहाँ घूमने का मन है वहाँ घूम सकता है। और सरकार यदि बनाना है तो उसमें जो है श्वेत सारे लोग मिलकर अब काम करना शुरू कर दिए। ये सब कैसे हुआ? आइए इस असाधारण बदलाव के बाद नए दक्षिण अफ्रीका के पहले राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला के मुंह से यह जाने। मतलब ये जो बदलाव हो गया, इस बदलाव के बाद अब हम लोग नेल्सन मंडेला के मुंह से जानते हैं कि आखिर ये सब हुआ तो हुआ कैसे, ये कैसे हो गया। तो यहाँ पर जो है कि एक पोस्टर है, बहुत सुंदर है, इसको आप लोग जो है कि देखिएगा क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं नेल्सन मंडेला के द्वारा जो है कि क्या बोला गया, आखिर क्या बोला गया। जब इस प्रकार का बदलाव हुए तो नेल्सन मंडेला ने क्या कहा? ऐसा तो नहीं है कि नेल्सन मंडेला ने कुछ नहीं किया या कुछ नहीं कहा, तो वो तो कुछ ना कुछ तो बोले होंगे। तो क्या कहा? ऐतिहासिक रूप से एक दूसरे के दुश्मन रहे दो समूह रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण ढंग से लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गए। मतलब क्या है कि जो ब्लैक लोग थे, जो अश्वेत लोग थे, जो श्वेत लोग थे, एक दूसरे को देख नहीं पाते थे। क्यों नहीं देख पाते थे? श्वेत लोग जो है कि अश्वेत को जो है कि अधिकार नहीं दे रहे थे और अधिकार ना देने से अश्वेतों पर जो है कि पूरा गुस्सा था उसके अंदर पर, और गुस्सा के कारण जो है कि वो श्वेत लोगों को जो है कि मतलब कि गुस्सा की नज़र से देखते थे, उसे अच्छे के दृष्टिकोण से नहीं देखते थे। तो इस प्रकार के मतभेद दोनों के बीच में हुआ करते थे, जो हम लोग के चैप्टर को जो है कि पूरी तरह से समझ चुके हैं, तो बार बार इसमें जो चर्चा करके कोई फ़ायदा नहीं होगा। समूल रंग भेद वाली शासन व्यवस्था की जगह शांतिपूर्ण लोकतांत्रिक व्यवस्था अपनाने पर सहमत हो गया। और क्या है, दोनों समूह जो श्वेत और श्वेत जो है दोनों समूह इस बात को तैयार हो गया कि नहीं, अब जो दक्षिण अफ्रीका जो चलेगा और लोकतांत्रिक व्यवस्था की ओर से ही चलेगा, उसके अलावे कुछ नहीं चलेगा। मतलब सबको समान अधिकार होना जरूरी है।
क्योंकि दोनों को एक दूसरे की भल मन साथ पर भरोसा था और वे इसे मनाने को तैयार थे। मतलब दोनों का एक दूसरे पर भरोसा हो गया था। मेरी कामना है कि दक्षिण अफ्रीकी लोग कभी भी अच्छाई पर विश्वास करना ना छोड़ें। मतलब जो नेल्सन मंडेला वो कह रहे हैं कि मेरा विश्वास है कि दक्षिण अफ्रीका के जो लोग हैं वो अच्छाई पर विश्वास करें और वो उसको जो है कि कभी ना छोड़ें, अच्छाई पर हरदम विश्वास करें और उसके साथ रहें और इस बात पर आस्था रखें कि मनुष्य जाति पर विश्वास करना ही हमारे लोकतंत्र का आधार है। और यहाँ पर इस बात का भी रखा गया है कि मनुष्यों पर मतलब व्यक्ति पर, यहाँ पर कहने का अर्थ ये है कि जो श्वेत लोग हैं वो भी कहीं ना कहीं व्यक्ति ही हैं, मानव ही हैं और हमें जो है कि मानव पर जो विश्वास रखना ज़रूरी है और हमें जो है कि मानव पर विश्वास रखना चाहिए और इन लोगों पर भी विश्वास करना चाहिए और लोकतांत्रिक व्यवस्था में श्वेत अश्वेत सारे लोगों को शामिल करना चाहिए। ऐसा नहीं कि अब जो है कि सिर्फ अश्वेत ही हो, ऐसा ना हो कि सिर्फ श्वेत पहले श्वेत था तो अब जो है कि अश्वेत जैसा कानून बने, तो ऐसा ना हो। दोनों का समान अधिकार का जो है यहाँ पर ध्यान रखना चाहिए। इस प्रकार की बातें जो है कि रखें। नए लोकतांत्रिक दक्षिण अफ्रीका के उदय के साथ ही अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज का आग्रह किया। मतलब जैसे ही अश्वेत सत्ता में आ गए तो बहुत सारे लोग जो अश्वेत लोग थे उन्होंने ये कहा कि जैसे गोरे लोग करते थे उस प्रकार से अब हम लोग के लिए भी कानून होना चाहिए, इसी तरह का जो है कि हम लोग को ऊपर जाना चाहिए, इस तरह का आग्रह जो है किया। अश्वेत नेताओं ने अश्वेत समाज की आग्रह किया सत्ता में रहते हुए गोरे लोगों ने जो जुल्म किए थे उन्हें वे भूल जाएं और गोरों को माफ़ कर दें। और वहाँ पर जो है कि गोरों को जो है क्या है कि अश्वेत समाज और सारे लोग जो है कि एक साथ मिलजुल कर रहे हैं और जो है कि मतलब गोरे लोगों को जो है माफ़ कर दें, उन्हें भूल जाएं और गोरों को माफ़ कर दें। उन्होंने कहा कि आइए अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुषों का समानता, लोकतांत्रिक मूल्यों, सामाजिक न्याय और मानव अधिकार पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। राष्ट्रपति का कहना था कि उन लोग ने जो जुर्म किया वो जुर्म हम लोग को भी नहीं करना चाहिए, जिस प्रकार से वैसा हरकत किया उस प्रकार की हरकत हम लोग को नहीं करना चाहिए। हम लोग का जो सारे बातों को भूलकर उन लोगों को माफ़ कर देना चाहिए और जो है कि माफ़ कर भी दिया गया और सारे को समानता का अधिकार दिया गया। अब चाहे गोरा हो, चाहे काला हो, चाहे श्वेत हो, चाहे अश्वेत हो, सारे लोगों को समान अधिकार दे दिया गया। अब सभी नस्लों तथा स्त्री पुरुष, वहाँ पर स्त्री हो या पुरुष हो कि समान, उन लोगों को भी समानता का अधिकार दे दिया गया। लोकतांत्रिक मूल्यों पर सामाजिक न्याय मतलब सारे जो समाज के दृष्टिकोण से जो संविधान है दक्षिण अफ्रीका का, वहाँ का जिस प्रकार का संविधान है उसके अनुसार से सबको सामाजिक न्याय भी मिला और मानव अधिकारों पर आधारित नए दक्षिण अफ्रीका का निर्माण करें। एक पार्टी ने दमन और निश्चय हत्याओं के जोर पर शासन किया था। मतलब गोरों ने जो है कि दमन और शासन किया था और दूसरी पार्टी ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी की अगुवाई की और दूसरी जो पार्टी थी उसने जो है आज़ादी की लड़ाई लड़ी। नए संविधान के निर्माण के लिए दोनों ही साथ साथ बैठे। मतलब नया संविधान जो है कि उसके लिए गोरे और काले जो है कि दोनों साथ साथ में बैठे। और यहाँ पर इसका जो है इतना कन्फ्यूजन का है भाई, इतना कन्फ्यूजन का बात है। बेचारी बहुत उदास है, बहुत तकलीफ में दिख रही है। अब क्या सोच रही है देखते हैं। अगर दक्षिण के बहुसंख्यक काले लोगों ने गोरों से अपने दमन और शोषण का बदला लेने का निश्चय किया होता तो क्या होता। यहाँ पर एक सवाल पूछ रही है बेचारी चिंता करके कि जिस प्रकार से गोरों लोग ने जिस प्रकार से किया उसी तरह से काले लोग यदि करते हैं तो क्या होता। तो सेम यही सिचुएशन होता। फिर काले लोग अपने अधिकार के लिए आगे बढ़ते हैं। वो जो है कि फिर कहते हैं कि ये भेदभाव हटाओ, ये सारी चीज़ हटाओ, ये सब चीज़ नहीं होना चाहिए। मतलब यदि उल्टा होता तो उल्टा असर भी होता। वहाँ पर फिर कहा जाता कि श्वेत लोगों के साथ अन्याय हो रहा है, श्वेत लोगों के साथ अलग सारे चीज़ का व्यवस्था किया जा रहा है, ये नहीं होना चाहिए, इस प्रकार की बातें उठती। तो ये हो सकता था। यहाँ पर आप लोग भी इसका जो है अपने अनुसार आंसर करने का जो है कोशिश कीजिएगा। ये जो 22 पेज नंबर लेसन 2 का पेज नंबर 22 कंप्लीट हो चुका है और हम लोग 23 की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर एक फ़ोटो दिया गया है, देखिए फ़ोटो में सारे लोग एक साथ दिखाई दे रहे हैं, है ना। सारे लोग एक साथ दिखाई दे रहे हैं।
अब यहाँ पर देखते हैं, 2 वर्षों की चर्चा और बहस के बाद उन्होंने जो संविधान बनाया वैसा अच्छा संविधान दुनिया में कभी कभी नहीं बनाया गया था। इस संविधान में नागरिकों को जितने व्यापक अधिकार दिए गए हैं उतने दुनिया के किसी संविधान में नहीं दिए हैं। मतलब जो संविधान बनाया गया उसमें बहुत सारे अधिकार दिया गया, और यहाँ पर किताब के अनुसार कहा जा रहा है कि इतना अधिकार किसी और देश के साथ नहीं दिया गया। साथ ही उन्होंने यह फैसला भी किया कि मुश्किल मामलों के समाधान की कोशिशों में किसी को भी अलग नहीं किया जाएगा। जो भी मुश्किल समाधान कुछ भी हो, देश संबंधित कोई भी मुश्किल समस्या हो या कुछ भी हो, तो उसके समय ये ना कहा जाएगा कि ये जो है किसी को जो है कि हटा दिया जाए, गोरे को हटा दिया जाए या काले को हटा दिया जाए या ब्लैक, या ये जो भेदभाव ना किया। जो समस्या सब जो मिलजुल कर समाप्त करेंगे, और ना ही किसी को बुरा या दुष्ट मानकर बर्ताव किया जाएगा। और यहाँ पर जो है कि देश के अंदर किसी को भी बुरा नहीं माना जाएगा, किसी को दुष्ट नहीं माना जाएगा, किसी को गंदा नहीं माना जाएगा, और सबके साथ समान भाव किया जाएगा। इस बात पर भी सहमति बनी कि पहले जिसने चाहे जो कुछ किया, पहले जो हो चुका, जो कुछ हो गया उसको छोड़ देना है, लेकिन अब से हर समस्या के समाधान में सबकी भागीदारी होगी। लेकिन अब से जो भी समस्याएं होगी वो समस्या का समाधान करने का सबका भागीदारी होगी। सब लोग मिल के जो है इस समस्या का हल करेंगे। दक्षिण अफ्रीका 2 बार लिखा गया है। अच्छा, दक्षिण अफ्रीका के बारे में अधिक जानकारी के लिए देखें। अच्छा, ये बात था। दक्षिण अफ्रीका के अधिक जानकारी के लिए आप लोग यहाँ देख सकते हैं। यदि आप लोग चाहें तो यहाँ पर ये वेबसाइट दिया गया है जिसमें आप लोग जो है कि देख सकते हैं, लेकिन इधर साइड में हम लोग और है इसको पढ़ना है। दक्षिण अफ्रीका संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना को बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। प्रस्तावना मतलब क्या है? प्रस्तावना का मतलब है जो हम लोग किताब में पढ़ते हैं, तो किताब का फर्स्ट पन्ना में एक बायोडाटा दिया रहता है जिसमें किताब के बारे में बताया जाता है, किताब के किस अध्याय में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। उस प्रकार से चर्चाएं होती हैं कि इस किताब में क्या क्या पढ़ा है, किस किस मैटर के बारे में पढ़ाया होगा, और सारी बातें को शॉर्टकट रूप से बहुत ही सिंपल और सरल रूप में समझाया जाता है। वो चीज़ को कहा जाता है प्रस्तावना। तो वही जो संविधान जो दक्षिण अफ्रीका का संविधान बनाया गया तो उसमें भी प्रस्तावना जो बनाया गया। भारत का भी संविधान में प्रस्तावना है जिसको पढ़ना भी है, तो प्रस्तावना उसमें भी है, वहाँ का भी प्रस्तावना है। तो उस प्रस्तावना के सारे जो है कि चीज़ों को देखा गया। प्रस्तावना आप देखते हैं क्या क्या लिखा हुआ है। अफ्रीकी संविधान की प्रस्तावना ही इस भावना के बहुत खूबसूरत ढंग से व्यक्त करती है। पृष्ठ संख्या 30 में देखें तो पृष्ठ संख्या 30 में जो है कि शायद प्रस्तावना दिया होगा, तो जब 30 पेज नंबर आएगा तो हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी जो है कि हमें आगे बढ़ना चाहिए, देखना चाहिए। दक्षिण अफ्रीका संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक लोग प्रेरणा ले रहे हैं। मतलब कि जो भी दुनिया के बहुत सारे देश हैं, हम लोग भी क्या है कि हम लोग खुद जैसे हैं, बहुत सारे विद्यार्थी हैं। आप लोग जब पीवी सिंधु के बारे सुनते हैं, जब आप लोग किसी सचिन तेंदुलकर के बारे सुनते हैं, जब आप लोग महेंद्र सिंह धोनी के बारे सुनते हैं, जब आप लोग किसी स्टार के बारे सुनते हैं, अक्षय कुमार के बारे सुनते हैं, या कोई भी व्यक्ति हो जो आपको अच्छा लगता है और उसके बारे में सुनते हैं, तो आप क्या सोचते हैं कि हमें जो है कि इसके अनुसार इसके जैसा ही बनना है, इसी की तरह बनना है, और प्रेरणा लेते हैं। तो उसी प्रकार से बहुत सारे देश जो है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से प्रेरणा लेने की कोशिश की है। वहाँ के जो लिखित संविधान है, जो संविधान लिखा हुआ है, उस संविधान में जो उल्लेखित किया गया उस संविधान से जो है बहुत लोग जो है प्रेरणा लेने की कोशिश किए और इस तरह बनाने का अपना कोशिश किया। दक्षिण अफ्रीकी संविधान से दुनिया भर के लोकतांत्रिक देश, जो लोकतांत्रिक देश थे, वो प्रेरणा लेते हैं। 1994 तक जिस देश की दुनिया भर में अलोकतांत्रिक, मतलब वहाँ पर लोकतंत्र तो था ही नहीं, तो तरीकों के लिए निंदा की जाती थी, मतलब हर एक देश निंदा करता था उसका, आज उसे लोकतंत्र के मॉडल के रूप में देखा जाता है। आज उस देश को जो है मॉडल के रूप में, मतलब कि अगवा के रूप में देखा जा रहा है। यह काम दक्षिण अफ्रीकी लोगों द्वारा साथ रहने के साथ काम करने के दृढ़ निश्चय और पुराने कड़वे अनुभव को आगे से इंद्रधनुषी समाज बनाने में एक सबक के रूप में प्रयोग करने की समझदारी दिखाने के कारण संभव हुआ। इंद्रधनुष को यदि आप लोग देखें, इंद्रधनुष को यदि आप लोग देखे होंगे, इंद्रधनुष को यदि आप लोग कभी भी देखे होंगे, अभी जो फिलहाल इंद्रधनुष बरसात का मौसम है तो कभी ना कभी दिख ही जाएगा। तो इंद्रधनुष देखिए, तो इंद्रधनुष में 7 रंग होते हैं और हर एक रंग जो है अलग अलग होता है।
हर जो भी रंग है हर अलग अलग होता है और सारे रंग जो है कि एक साथ मिलने के बाद ही इंद्रधनुष बनता है। ऐसा यदि कहा जाए कि एक रंग यदि मान लीजिए रेड बोलेगा कि हम अकेले इंद्रधनुष बनेंगे तो ये संभव नहीं हो सकता है। यदि फिर हरा बोल दे कि नहीं आज तो मैं चाहूँगा ही नहीं, आज जो है कि मैं अकेला बनाऊँगा इंद्रधनुष, तो संभव नहीं है। इंद्रधनुष में 7 रंग होने के कारण से इंद्रधनुष बनता है। उसी प्रकार से जो है कि सारे लोग मिल जाने के बाद ही देश एक अच्छी तरह से चलता है। तो वहाँ का जो देश है, समाज है, वह एक अच्छी तरह से आगे बढ़ने का जो कार्य कर रही है। तो क्या हुआ कि उसमें जो भी अश्वेत लोग थे, श्वेत लोग और जो भी समाज के लोग थे, सारे एक साथ आने के कारण हुआ। यदि सारे लोग एक साथ आना ना चाहते हैं, सारे लोग अलग अलग जाना चाहते हैं कि नहीं ये नहीं होना चाहिए, हम लोग के साथ शोषण किया गया, मैं भी इसका शोषण करूंगा, इसे हम छोड़ेंगे नहीं, इसको जो है कि इसने जो है कि हमें परेशान किया है, बहुत सारी परेशानियों के गुजरना पड़ा। अब उन लोग को भी समझ में आया कि किस प्रकार से परेशानी का जो होता है। तो इस प्रकार के सोच यदि होता तो फिर ये जो है कि जो बहुत सारे देश जो प्रेरणा ले रहे थे कि नहीं दक्षिण अफ्रीका जो एक प्रकार से आज़ादी के बाद लोकतंत्र बनने के बाद जो है कि लोकतंत्र बनने के बाद बहुत अच्छा देश बन गया, ये सब तारीफ पर सुनने को नहीं मिलता। लेकिन क्या वहाँ पर इंद्रधनुष के अनुसार इंद्रधनुष के जैसा जो 7 रंग है, 7 रंग जो एक साथ होकर इंद्रधनुष बनते हैं, वैसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका के जो समाज के लोग थे एक साथ जुड़कर, एक साथ बनकर, एक साथ रखकर, एक साथ जो है कि चलने से इंद्रधनुष का एक निर्माण किए। एक प्रकार से सारे लोग जो है कि एक अच्छे संविधान का निर्माण किए, एक इंद्रधनुष जैसा प्रक्रिया का निर्माण किए। और जो है जिस प्रकार इंद्रधनुष जितना सुंदर दिखता है उसी प्रकार से दक्षिण अफ्रीका देश में सुंदर बनते चला गया। यहाँ पर ये बात जानने की जो है कि बहुत ज़रूरी है। दक्षिण अफ्रीका का संविधान इतिहास और भविष्य दोनों की बातें करता है। जो दक्षिण अफ्रीका का जो संविधान है इतिहास और भविष्य दोनों का बातें करता है। एक तरफ तो यह एक पवित्र समझौता है कि दक्षिण अफ्रीकी के रूप में हम एक दूसरे से वादा करते हैं कि हम अपने रंगभेदी क्रूर दमनकारी इतिहास को फिर से दोहराने का अनुमति नहीं देंगे। मतलब क्या है कि जिस प्रकार से दमनकारी, जिस प्रकार से अश्वेत रंग भेद, जिस प्रकार से काला गोरा समाज का जो निर्माण हो गया था दक्षिण अफ्रीका में, काले लोग का एक अलग समाज बन गया था, गोरे लोग का जो एक अलग समाज बन गया था, इस प्रकार का दोबारा जो है कि ना हो पाए, इस प्रकार से संविधान बनाने का प्रयास किया गया। और ये जो है दोबारा कभी ना हो, इस तरह का दमनकारी नीतियाँ कभी अपनाया ना जाए, कभी भी जो दक्षिण अफ्रीका में इस प्रकार से कुछ ना हो, इस प्रकार का जो है वहाँ कार्य किया जाने लगा। पर बात इतनी ही नहीं, यह अपने देश को इसके सभी लोगों द्वारा वास्तविक अर्थों में साझा करने का घोषणा पत्र भी है। श्वेत और अश्वेत, स्त्री और पुरुष या देश के पूर्ण रूप से हम सभी का है। मतलब यहाँ कहा गया है कि वास्तविक अर्थों में साझा करने की घोषणा भी है। श्वेत और अश्वेत मतलब गोरे और काले, स्त्री और पुरुष मतलब स्त्री और पुरुष या देश पूर्ण रूप से हम सभी का है। मतलब ये देश जो दक्षिण अफ्रीका है वो श्वेत लोगों का भी है, अश्वेत लोगों का भी है, पुरुष लोगों का भी है और महिलाओं लोगों का भी जो है जितना ही हक है, जितना एक पुरुष का जितना हक है दक्षिण अफ्रीका में, उतना ही हक एक स्त्री का भी है। जितना एक गोरे व्यक्ति का जितना हक है उतना ही हक जो है कि एक काले व्यक्ति का है। इसलिए किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, इस प्रकार के दमन नीति ना आए, ये जो है कि चर्चा की गई। ये आपका 2.1 जो है कंप्लीट हो गया। अब हम लोग 2.2 में आएंगे। 2.2 में क्या है? 2.2 में हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है? यहाँ पर बोला गया कि संविधान की आवश्यकता क्यों है? क्या संविधान के बिना देश नहीं चल सकता? क्या संविधान के बिना जो है कि सारे चीज़ नहीं हो सकता? अब एक एग्जाम्पल के साथ हम समझाने का प्रयास करते हैं। हम लोग साधारण सी बात समझते हैं। जैसे हम लोग स्कूल जाते हैं तो उसमें क्या है? एक नियम है। क्या नियम है? स्कूल कितने बजे जाना है? स्कूल जैसे हम लोग कितने बजे जाते हैं? 8 बजे जाते हैं। लंच होने का टाइम क्या है? लंच होने का टाइम है
और छुट्टी होने का टाइम क्या है, छुट्टी होने का भी टाइम है। अब क्या छुट्टी होने और लंच होने और जो है स्कूल जाने का टाइम ही नहीं है, सारी चीज़ का टाइम है। जैसे हम लोग का स्कूल गए, स्कूल जाने के बाद क्या है, प्रे का घंटी लगता है, तो प्रे कितना बजे होगा उसका एक टाइम है। प्रे खत्म होने के बाद कौन सा पीरियड स्टार्ट होगा, कौन सा सब्जेक्ट जो है कि हम लोग फर्स्ट टाइम में फर्स्ट पीरियड में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ेंगे, उसका एक नियम है कि नहीं है, एक नियम है। इसके बाद सेकंड घंटी जो है कि 40 मिनट के बाद बजाना है या 45 मिनट के बाद बजाना है, ये भी एक नियम है। वहाँ हम लोग को 40 मिनट में बजाना है या 45 मिनट में बजाना है, ये भी स्कूल में एक नियम है। अब हम लोग को क्या है कि जो है कि दूसरी घंटी कितने मिनट में बजाना है, तो ये सारे जो है कि उसके बाद लंच कितने बजे करना है, फिर जो है खेल का घंटी कब लगेगा, ये सारी चीज़ को जो है कि हम लोग करते हैं, एक एक करके करते हैं। तो ये सारे क्या है, नियम है। इसी प्रकार क्या होता है, इसी प्रकार संविधान में भी यही सारा चीज़ है। संविधान में क्या है कि देश चलाने के लिए बहुत सारे नियम होने चाहिए। अब बहुत सारे लोग भारत में हो या कोई भी देश में, उसमें बहुत सारे लोग अच्छे भी होते हैं, बहुत सारे जो है कि बहुत अच्छे होते हैं, और कुछ कुछ लोग जो है कि उसमें जुर्म के रास्ते में चल जाते हैं। तो उसकी सजाएं का कैसे हो, वो देश चले तो राष्ट्रपति होना चाहिए, तो किस तरह से राष्ट्रपति का चुनाव होना चाहिए, प्रधानमंत्री होना चाहिए तो प्रधानमंत्री का अधिकार क्या है, सुप्रीम कोर्ट होना चाहिए तो सुप्रीम कोर्ट का अधिकार क्या है, हाई कोर्ट होना चाहिए तो हाई कोर्ट का अधिकार क्या है। तो सारे नियम जो संविधान के अंतर्गत लिखा गया है। देश में जितने भी पद हैं, जैसे मुख्यमंत्री होना चाहिए सारे राज्यों में, तो मुख्यमंत्री का कितना कितना अधिकार है, कौन सा राज्य का कितना अधिकार है, ये सारे अधिकार कौन देता है, ये सारे अधिकार कौन देता है। प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री बनने का अधिकार किसने दिया है, राष्ट्रपति को राष्ट्रपति बनने का अधिकार किसने दिया है, सुप्रीम कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट बनने का अधिकार किसने दिया, मुख्यमंत्री को मुख्यमंत्री बनने का अधिकार किसने दिया है। एक करेक्टर, एक जो है कि जितने भी करेक्टर यहाँ पर देख रहे हैं, राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो या जो भी हो, मुखिया हो, वार्ड हो, सदस्य हो, या सारे जो लोगों को बनने का जो अधिकार दिया है, ये अधिकार दिया तो दिया किसने, ये अधिकार किसने दिया है। आप यदि साधारण प्रकार से सोचें, साधारण से सोचिए कि अधिकार किसने दिया, आखिर ये बन कैसे जाते हैं, तो आपको पता चलेगा कि ये सारा चीज़ जो है कि टोटली नियम जो है कि हमारे संविधान में है। संविधान में लिखा गया है कि कोई प्रधानमंत्री बनना चाहता है तो उसकी उम्र कितनी होनी चाहिए, उसका एज कितना होना चाहिए, उसका शैक्षणिक योग्यता क्या होना चाहिए, वो कितना पढ़ा लिखा होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना भी चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बिना पढ़ा लिखा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है, कितनी उम्र होना चाहिए, और कितना भारत का नागरिक होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ये सारे बातों को जो है कि संविधान लिखा हुआ है। एक राष्ट्रपति यदि कोई बनता है तो उसकी एज कितना होना चाहिए, उसकी जो है कि उम्र और एज जो एक ही बात है, तो एज कितना होना चाहिए, उसको जो पढ़ा लिखा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, उसका एक्सपीरियंस क्या होना चाहिए, ये सारी बातों को जो कौन लिखा है, संविधान ही लिखा है। किसकी नियुक्ति यदि करना है, किसी को डायरेक्ट नियुक्ति करना है, चुनाव आयोग को कुछ करना है, तो ये सारे नियम कहाँ लिखा हुआ है, संविधान में लिखा है। मतलब देश का हर एक चीज़ जो चलता है, हर एक चीज़, छोटा बड़ा चीज़ जो चलता है, ये सारे नियम कहाँ से लिखे हुए हैं, ये सारे जो संविधान में लिखे हैं। और संविधान के नियम के अनुसार से ही जो है देश का हर एक काम जो है चल रहा है, हर एक काम जो है हो रहा है। तो इसीलिए हम लोग को संविधान की आवश्यकता, नहीं तो संविधान की आवश्यकता क्या होता, संविधान हम लोग क्या करते हैं, संविधान कुछ नहीं करते, किताब जैसी है। तो किताब में लिखा हुआ क्या चीज़ है, किताब में लिखा हुआ है नियम, और उस नियम से चलता है भारत का देश। और हर एक देश का अपना अपना संविधान होता है, हर एक देश अपना संविधान रखता है, हर एक देश अपना नियम रखता है, उस नियम के अनुसार से सारे लोगों को चलना पड़ता है। अभी हम लोग का जैसे मौलिक अधिकार है, मौलिक अधिकार कौन देता है हम लोग को, मौलिक कर्तव्य है, मौलिक कर्तव्य कौन देता है, मौलिक कर्तव्य हो, मौलिक अधिकार हो या कुछ भी हो, तो ये सारे कौन देने का कार्य करता है, तो ये सारे देने का कार्य करता है संविधान। संविधान ही हम लोग को मौलिक अधिकार दिए, जो 6 मौलिक अधिकार हम लोग के पास है, सारी जनताओं को 6 मौलिक अधिकार हैं। ये मौलिक अधिकार किसने दिया, ये मौलिक अधिकार संविधान हम लोग को देते हैं। तो इस बात को ध्यान पूर्वक रखना चाहिए। अब हम लोग देखते हैं, यहाँ पर स्टार्ट करते हैं संविधान के बारे में। यहाँ पर आप लोग पहला क्वेश्चन लिखिए। अभी तक हमने कोई क्वेश्चन नहीं दिया था, आज तो बहुत बड़ी गलती हो गई लगता है ना, क्वेश्चन छूट गया। तो चलो कोई बात नहीं है ना। यहाँ पर आप लोग जो है क्वेश्चन लिखिएगा। पहला क्वेश्चन, हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। यहाँ पर आप लोग अपने शब्दों में आंसर लिखने का प्रयास करिएगा कि हमें संविधान की ज़रूरत क्यों है। अब हम लोग यहाँ पढ़ना स्टार्ट करते हैं। इसका आंसर आप लोगों को करना है, फिर जो है कि आप लोग का जहाँ भेज सकते हैं भेजिएगा। और यहाँ पर आप लोगों से हम पूछना चाहते हैं, क्या जो मेरे द्वारा पढ़ाया जा रहा है तो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो यस या नो कुछ तो ट्राई करो, कुछ तो लिखो, जल्दी लिखो। समझ में आ रहा है तो यस लिखो, नहीं समझ में आ रहा है तो नो लिखो, तब तो कुछ करेंगे। अब देखते हैं आगे। हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों है।
और संविधान क्या करता है? संविधान क्या करता है, संविधान की ज़रूरत क्यों है, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस एक नए लोकतंत्र में दमन करने वाले और दमन सहने वाले दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बना रहे थे। मतलब जब दक्षिण अफ्रीका आज़ाद हो गया, जब दक्षिण अफ्रीका एक मानसिक आज़ादी जब मिल गई, जब इतने प्रकार की जो समस्या से जब हो गए, तो ये सारे लोग एक योजना बनाए कि सारे लोग एक साथ ही रहेंगे, लड़ाई झगड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं, सब लोग एक साथ रहेंगे, सब आगे बढ़ेंगे, एक जगह बढ़ेंगे। तो उन लोग जो है कि एक साथ किए। लेकिन यहाँ पर आप लोग जानने की सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि दक्षिण अफ्रीका में तो ये लोकतंत्र 1994 में आया, लेकिन भारत देश में जो है कि ये जब आज़ाद हो गए तब से ही लोकतंत्र जो है कि बनना शुरू हो गया था। और भारत जो है लोकतांत्रिक देश जो है कि 1947 को ही बन गया था। भारत में जो संविधान है वो कब लागू हुआ था, ये आप लोग को बताना है कि भारतीय संविधान कब लागू हुआ था, ये आप लोग को बताना है, कमेंट करके बताना है। यहाँ पर ये चीज़ को आप लोग को बताना है कि भारत का संविधान कब लागू हुआ। आप लोग कमेंट करिए, देखते हैं कौन सबसे पहले कमेंट करता है और सही आंसर देता है। हमें एक संविधान की ज़रूरत है, हमें एक संविधान की ज़रूरत क्यों है और संविधान क्या करता है, इस बात को हम दक्षिण अफ्रीका के उदाहरण से समझ सकते हैं। इस नए लोकतंत्र में दमन करने वाले जो दमन कर रहे थे, जो वहाँ पर आतंक की तरफ फैल रहे थे, और दमन सहने वाले जो दमन कर रहे थे, और एक दमन सहने वाला भी होता है, जो मतलब दुख देने वाला है तो दुख सहने वाला तो कोई होना चाहिए, तभी ना किसी को दुख देगा। दोनों ही साथ साथ समान हैसियत से रहने की योजना बनाए थे, और दोनों जो मिल के रहने का 1994 में एक साथ रहने का जो है कि योजना बना रहा है कि हम लोग दोनों एक साथ रहेंगे। दोनों के लिए ही एक दूसरे पर भरोसा कर पाना आसान नहीं था। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ भरोसा कर ले, ये आसान नहीं दिख रहा था। उसके अंदर अपने अपने किस्म के डर थे, दोनों को जो है कि डर सता रहा था। वे अपने हितों की रखवाली भी चाहते थे। बहुसंख्यक अश्वेत इस बात को पर चौकस थे कि लोकतंत्र में बहुमत के शासन वाले मूल सिद्धांत से कोई समझौता ना हो। उन्हें बहुत सारे सामाजिक और आर्थिक अधिकार चाहिए थे। अल्पसंख्यक गोरों को अपनी संपत्ति और अपने विशेष अधिकारों की चिंता थी। मतलब उन लोगों को जो अपना संपत्ति और चिंता सताया रहा था कि कहीं लूट ना ले जाए संपत्ति सारा। लंबे समय तक चली बातचीत के बाद दोनों पक्ष समझौते पर रास्ता अपनाने को तैयार हो गए। गोरे लोग बहुमत के शासन का सिद्धांत और एक व्यक्ति एक वोट को मान गए। जिस प्रकार भारत देश में एक व्यक्ति एक वोट करते हैं, उसी प्रकार दक्षिण अफ्रीका में भी मान गए। वे गरीब लोगों और मजदूरों के बुनियादी अधिकारों पर भी सहमत हुए। अश्वेत लोग भी इस बात पर सहमत हुए कि सिर्फ बहुमत के आधार पर सारे फैसले नहीं होंगे। वे इस बात पर सहमत हुए कि बहुमत के जरिए अश्वेत लोग अल्पसंख्यक गोरों की जमीन जायदाद पर कब्जा नहीं करेंगे। जो कब्जा करने वाली बात है तो कब्जा नहीं करने वाले हैं। यह समझौता आसान नहीं था। इस समझौते का लागू करना और कठिन था। इसे लागू करने के लिए पहली ज़रूरत थी कि एक दूसरे पर भरोसा करें, और वे एक दूसरे पर भरोसा भी कर ले तो क्या गारंटी कि भविष्य में तोड़ा भी ना जाए। मतलब भविष्य में क्या है कि ऐसा जब भरोसा भी कर लिए तो भी जो है कि ये तोड़ा जाए या नहीं जाए, ये भी कौन सा बात है। तो ये जो है कि आप लोग का आज थोड़ा तकनीकी ख़राब होने के कारण से क्लास को पहले ही जल्दी रोका जा रहा है। अब हम लोग यहाँ से आगे जो है कल करेंगे। आप लोग का एक विशेष बात हम बता रहे हैं कि आप लोग इस चैनल को जो है यदि सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो बहुत अच्छा होगा। डायरेक्टली आपका मोबाइल फ़ोन पर आ जाएगा, और डायरेक्टली आ जाने के बाद वहाँ सिर्फ एक बटन क्लिक करिएगा। जैसे क्लिक करिएगा तो वहाँ से आप जो वीडियो को देख सकते हैं, तो आराम से वीडियो को देख सकते हैं। इसके बाद आप लोग तैयार रहिएगा। अब जो है कि बहुत जल्दी बहुत सारे चैप्टर करने हम लोग को, और MCQ भी करना है, और लाइव क्लास में हम लोग जो है टेस्ट करेंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग जो है वीडियो से जुड़ रहे हैं और पढ़ रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। आशा करते हैं कि आप लोग जो है कि और अच्छे तरीक़ा से पढ़ाई करिएगा। चलिए ठीक है, धन्यवाद।